अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास नंबर 7 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और मैं आपको सी प्रोग्रामिंग में कोड लिख के दिखाऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ऑपरेटर्स अच्छी तरह आ जाएंगे। तो यार एक बार आपने अच्छी तरीके से ऑपरेटर सीख लिए, तो यार अगर आप एक बार अच्छी तरह ऑपरेटर सीख लेते हो तो जो अच्छा लॉजिक बनाने वाला प्रोग्रामर होता है ना, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। और ऐसे प्रोग्रामर्स की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और और यही रीज़न है कि मैंने ऑपरेटर्स के लिए अलग से पूरी वीडियो बनाई है। तो यार इससे पहले कि हम ऑपरेटर्स के टॉपिक को शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा दूँ, और उसका नाम है कोड रनर एक्सटेंशन, जो कि हम विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यार आपने यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है कोड रनर एक्सटेंशन, कोड रनर। तो ये जो सबसे पहली आ रही है, ये आपने नाम देख लेना, आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि पहले हमें कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता था GCC, ये पूरा यानी लिखना पड़ता था। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, यहाँ पे बटन आ गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ये इसको खुद ही रन करके हमें दिखा देगा, रिजल्ट दिखा देगा। तो देख लेते हैं, हम वापस मेन पे चले जाते हैं। ये देखें, मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें, मैंने इसको रन किया तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। अगर आपने इंस्टॉल कर लिए फिर भी आपका यहाँ पर ये बटन शो नहीं हो रहा, तो आप एक काम करें, आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करें, उसके बाद उसको दोबारा ओपन करें, फिर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं शो होता, तो यार अगर फिर भी नहीं चल रहा, तो हमारा ये GCC वाला मेथड तो है ही, हम उस तरीके से इसको रन कर सकते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं, जाके अपने ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो यार व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल है जिसका इस्तेमाल हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन इन गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है। ऑपरेटर एक सिंबल है जो कि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसी चीज जो दो चीजों को एक चीज में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं। मैं कहता हूं 4 + 6। अब 4 और 6 ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। जैसे ही मैंने इनको ऑपरेटर से पास किया, तो ये हमें एक आंसर देंगे जो कि होगा 10। तो ये जो मेरा प्लस है, ये हमारा ऑपरेटर है जो कि ऑपरेंड्स के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं जो कि ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑपरेटर का आपको पता चल गया कि एक सिंबल है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अब हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स की टाइप को देख लेते हैं। तो पहली है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरी है रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने नाम तो इनके देख लिए, अब हम इनको अच्छी तरह समझते भी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं। जो ऑपरेटर आपके बेसिक अरिथमेटिक करने में मदद करते हैं वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये जो प्लस है, ये प्लस किस लिए इस्तेमाल होता है? अगर मैं 3 + 2, ये जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनका तो आपको पता ही होगा, आपको मॉडुलस का आप में से कुछ को शायद ना पता हो। मॉडुलस होता है कि फर्ज करें अगर आप करते हैं 8% 2, यानी कि अगर आप 8/2 करते हैं तो उसका रिमाइंडर आएगा 0। तो जो 0 होगा वो आपका मॉडुलस का आंसर होगा। इसी तरह अगर आप करते हैं 8% 3, यानी कि 8/3, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3 2 6 और 2 इसका रिमाइंडर आ गया। तो ये जो 2 है ये हमारा मॉडुलस का आंसर होगा। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, वहां पर मैं आपको प्रोग्राम में इनको रन करके दिखाता हूं। तो हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल, और इसका नाम हम रख देते हैं
अपनी क्लास के, हमारी क्लास 7 है तो मैं C7 रख देता हूँ, बीच में मैं स्पेस नहीं देना चाहता तो इसलिए मैं 7 रख देता हूँ, C7.C। ये मैंने एंटर कर दिया है। C हमारी लैंग्वेज और 7 हमारी क्लास आ गई। तो यहाँ पर हम कोड स्निपेट लगा लेते हैं। ये हमारा कोड स्निपेट आ गया। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। तो हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, int a, b। ये हमने अपने दोनों इंटीजर्स डिफाइन कर दिए। अब हम a की वैल्यू दे देते हैं, a इज इक्वल टू 34। आपने ये जो सेमी कोलन है ये लाजमी लगाना है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट करता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको एरर आएंगे और आपको फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो बिगिनर हैं उनको फिर घंटा लग जाएगा इसको सोल्व करने में। तो आपने ये जो सेमी कोलन है इनको आपने याद से लगाना है। तो हम b की वैल्यू दे देते हैं 6 और सेमी कोलन लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लगा लेते हैं printf फंक्शन, printf a प्लस b इज इक्वल टू परसेंटेज b बैकस्लैश n और कोमा a प्लस b और इधर हम लगा लेते हैं सेमी कोलन। ओहो, इधर हमने b तो लगाया ही नहीं, तो इसको हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब यहाँ पर आप इसको कर दें। अच्छा, अगर आप अब हम इनको बारी बारी अगर इनके साइन चेंज करेंगे तो हमें बड़ी देर लग जाएगी, इसलिए हम करते हैं, ये देखें, ये आपने ऑल्ट प्रेस करना है और साथ यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारे दोनों जगह पे आ गए। मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, मैंने इसको बैक स्पेस किया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस। ये देखें, अब इसी तरह हम कर लेते हैं यहाँ पर, इधर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसी तरह हम कर लेते हैं यहाँ पर, इधर हम कर लेते हैं डिवाइड। अब इसको कंट्रोल F से सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखें आ गया, a प्लस b इज इक्वल टू 40, a माइनस b इज इक्वल टू 28, a मल्टीप्लाई बाय b 204, a डिवाइडेड बाय 5। अब आप कह रहे होंगे कि a को हमारा a 34 था और b 6 था। 34 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 5 तो नहीं आंसर आता, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ आगे जाके, अभी आप इतना देख लें। तो ये हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता तो आप क्या करते हैं, तो मैं काम करते हैं, इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करते हैं, फ्लोट b सेमीकोलन और b को हम दे देते हैं 6.34 और यहाँ पर हम कर लेते हैं ऑल्ट, यहाँ पर हम कर लेते हैं F और इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल S और इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें, ये उसने रन करके, हमने फ्लोटिंग पॉइंट लगाया था तो उसने हमें पॉइंट में डेसिमल में सारे आंसर दे दिए। अब ये देखें, ये हमारा एक्चुअल आंसर आया। तो ये वाला आंसर हमारे पहले क्यों नहीं आया था, पहले हमारा आंसर सिर्फ 5 क्यों आया था। तो ऐसा कि हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो हमारा डिवीजन का ऑपरेटर है ये इंटीजर ही रिटर्न करेगा, ये आपको 5 पॉइंट समथिंग रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि दो इंटीजर्स के दरमियान जब अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करेगा तो उसका रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। हमें अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए तो हमें या तो इन दोनों में से किसी एक को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाना पड़ेगा या फिर हमें इन नंबर्स को ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना के रखना पड़ेगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको भी फ्लोटिंग पॉइंट में देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स की दूसरी टाइप की तरफ, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है हम देख लेते हैं। अब ये जो हमारा इज इक्वल टू है, ये क्या होता है, ये चेक करने के लिए होता है कि क्या दो वैल्यूज बराबर हैं या नहीं है। हम लोग अभी कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पर जब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी।
तो होता क्या, मान लो लिखा हुआ ए इज इक्वल टू बी। अब ए भी 1 है और बी भी 1 है। अब क्योंकि दोनों 1 है तो ये ट्रू होगा, तो ये हमें आंसर शो करेगा 1 यानी ट्रू। ये सिर्फ दो आंसर शो करेगा, 0 या 1। अगर फॉल्स होगा तो 0 का आंसर शो करेगा, अगर ट्रू होगा तो 1 का आंसर शो करेगा। तो अगर हम कहते हैं कि मान लो कि ये 1.1 है, तो क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इधर 0 शो करेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग इफ स्टेटमेंट में करते हैं। तो ये है इज इक्वल टू, ये है इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब इनको हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाके देखते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने इसको सेव तो किया है, हम इसको पहले सेव तो कर लें। कंट्रोल एस से हमने इसको सेव किया। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें ये 0.00 शो कर रहा है। 0 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि आप ये देखें 34 और 6.34 इक्वल नहीं है, ये दोनों चेंज है। इधर हम इसको डी भी कर लेते हैं। कंट्रोल एस, इसको रन करते हैं। देखें ऊपर में दे रहा था पॉइंट में, तो इसलिए मैंने डी कर दिया। तो ये देखें हमें 0 दे रहा है। 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू नहीं है। ये देखें 34 और 6.34 इक्वल नहीं है। तो अगर यहाँ पर मैं 34 ही कर देता हूँ, ये देखें, तो अब इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस और फिर रन करता हूँ। ये देखें नीचे आ जाए, ये देखें 1 शो कर रहा है। 1 शो क्यों कर रहा है? क्योंकि 34 इज इक्वल टू 34 है, ये ट्रू है तो इसने 1 शो कर दिया। अब हम अपनी तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं। तो तीसरी टाइप हमारी क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, मैं पेन खोल लूं इसमें। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? ये हमारा है पहला एंड ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो ये तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो एक लाइट वाला बल्ब है वो सही है लेकिन वो चल नहीं रहा। अब मैं कहूंगा कि अगर बटन चल रहा है और लाइट आ रही है तो इसको चलना चाहिए। दोनों जब ट्रू हैं तो ये चलेगा। अगर मैं कहता हूं कि पीछे से लाइट नहीं आ रही लेकिन बटन चल रहा है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स होगी। फिर अगर मैं कहता हूं कि लाइट भी नहीं आ रही और बटन भी नहीं चल रहा, तब भी ये फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों जब फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा। फिर हम आते हैं और की तरफ। और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये चलेगा। यानी कि मैं कहता हूं कि अगर मैंने स्कूल जाना है तो मैं कहता हूं कि मुझे कार या बस से स्कूल जाना है। अब दोनों में से अगर कार भी नहीं आती और बस भी नहीं आती तो दोनों फॉल्स हो जाएंगी। अगर कार आ जाती है, एक ट्रू होगी तो दोनों ट्रू हो जाएंगी। अगर कार आ जाती है यानी या का मतलब ही ये, यानी और का मतलब ही ये होता है कि अगर या तो ये, अगर गाड़ी आ जाती है तब भी ये ट्रू हो जाएगा, अगर कार आ जाती है तब भी ये ट्रू हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों नहीं आती यानी अगर दोनों वैल्यूज इसकी फॉल्स हो जाती हैं तब ये फॉल्स हो जाएगा। और एंड पे आता है नोट ऑपरेटर। तो नोट ऑपरेटर होता है, नोट ऑपरेटर क्या करता है, हमारी फर्ज करें कोई भी वैल्यू आई है ना, ये उसको उल्टा कर देगा। अगर हमारा ट्रू आया तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स आया तो फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो इसको हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाके। तो ये देखें अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं, यहाँ पे मैं एंड कर देता हूं और इधर भी मैं एंड कर देता हूं। कंट्रोल एस करके इसको रन करते हैं तो हम नीचे चले जाते हैं। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये देखें ये ट्रू क्यों आ रही है? क्योंकि अगर हमारी कोई भी इंटीजर वैल्यू होती है तो वो ट्रू मानी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर 34 की जगह मैं 0 कर देता हूँ, तो मैंने एक 0 कर दिया, तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए उसको मैंने सेव नहीं किया, ये मैं उसको सेव करता हूँ फिर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए हमारा ये 0 आ गया। यानी अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही ये ट्रू होगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम और ऑपरेटर को देख लेते हैं।
यहाँ पर भी मैं लगा लेता हूँ। अब और ऑपरेटर में क्या, ये देखें, एक हमारा 34 है, एक 0 है, दोनों में से एक ट्रू है, तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। तो हम नीचे चलते हैं, ये देखें हमारी दोनों में से एक ट्रू है, तो इसने ट्रू वैल्यू शो कर दी। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ये देखें अब दोनों 0 होगी, तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो ये देखें नीचे हमारा 0 आ गया। 0 क्यों आया? क्योंकि दोनों वैल्यू फॉल्स हो गई हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपने नोट ऑपरेटर को। ये देखिए अगर मैं बी के साथ यहाँ पे नोट ऑपरेटर लगा देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये देखें ये 1 शो कर रहा है। 1 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमारी बी 0 है, बी फॉल्स थी, इसने बी को ट्रू किया। जब बी ट्रू होगी तो इधर लगा हुआ था और ऑपरेटर, ओ में दोनों में से एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। ये देखें ये और नोट ऑपरेटर है। तो हम चलते हैं अपनी चौथी टाइप की तरफ। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये बिट पे काम करता है। मान लो कि 2 और 3 के बीच में हम लगाते हैं एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 0 का बाइनरी होता है 0 0, 1 का होता है 0 1, 2 का होता है 1 0, 3 का होता है 1 1। तो अब हम इन दोनों के बीच में अगर एंड ऑपरेटर लगाना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह काम करेगा। 2 का ऑपरेटर ये आ गया, 2 का बाइनरी आ गया, ये 2 बाइनरी में ये होता है और 3 बाइनरी में होता है ये। अब इस पे जब एंड ऑपरेटर लगेगा तो एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, इधर एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक 0 एक 1 है, तो इधर हो जाएगा 0 और इधर दोनों ट्रू हैं तो इधर 1 हो जाएगा। इसको 2 और 3 को हम जाके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इधर अगर हम कर लेते हैं A एंड B, वो A एंड B, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं 2 2, यहाँ पर लगा लेते हैं 3। इसको करते हैं कंट्रोल ऐसे सेव और यहाँ से रन करते हैं। नीचे जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं डिलीट, हमारा एक मसला आ गया। और A, B और इधर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। इसको करते हैं कंट्रोल एस से सेव और रन करते हैं। तो ये देखें ये हमारा 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है? जैसे कि उधर हमने देखा था हमारा आंसर आ रहा था 1 0 और 1 0 क्या था, बाइनरी में 2 था, तो इस वजह से 2 आ रहा है। तो हम वापस इधर आते हैं। तो अब उधर 2 ये देखें इसलिए आ रहा था कि हमारा बाइनरी में 2 क्या था, 1 0, बाइनरी में हमारा 2 ये था, तो उधर 2 आ रहा है, तो इधर हमारा आंसर 1 0 आया था। तो अब हम इनको देखते हैं। ये देखें एक 0 है, दूसरा भी 0 है, तो एंड ऑपरेटर जब लगेगा, जब दोनों ही 0 हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। एक 0 है एक 1 है, यानी एक फॉल्स है एक ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता था, दोनों ट्रू होने चाहिए थे, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। इधर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, एंड ऑपरेटर में ट्रू हो जाएगा। अब इधर फिर आ गया, ये देखें एक 1 है एक 0 है, एक फॉल्स हो गया एक ट्रू हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं और को। और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाए एक भी ट्रू हो जाए तो ठीक है, दोनों फॉल्स हैं इसलिए भी फॉल्स हो जाएगा। अब इधर देख लें, इधर 0 1 ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ही ट्रू हैं तो ये भी ट्रू हो जाएगा, इधर ये 1 ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ये क्या है, इधर है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए एक फॉल्स होना चाहिए। अगर दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू हैं तो इधर 0 आ जाएगा। ये देखें इधर दोनों फॉल्स हैं तो ये 0 हो जाएगा, इधर एक फॉल्स है एक ट्रू है ये ट्रू हो जाएगा, इधर फिर दोनों ट्रू आ गए तो ये फिर फॉल्स हो गया, फिर इधर एक ट्रू आ गया एक फॉल्स आ गया तो ये फिर ट्रू हो गया। यानी इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए एक फॉल्स होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू हो गए तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर दोनों ही फॉल्स हो गए तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर था। अब हमारे पास कुछ और भी बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, लेकिन इनको अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनको आपको समझाने बैठ गया तो ये हमारा बूलियन अलजेब्रा में चला जाएगा, और अभी हम बूलियन अलजेब्रा में नहीं जाना, तो इनको आप वैसे देख सकते और कोई आपको करने की जरूरत नहीं है।
तो अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। तो यार ये जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर को। ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या है, ये राइट ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन करता है। जैसे मैं कहता हूं इंट ए इज इक्वल टू 7 सेमीकोलन। इसमें क्या किया, इसने 7 ए को असाइन कर दिया, यानी राइट साइड की वैल्यू एक लेफ्ट साइड को असाइन कर दिया। अब हम देखते हैं ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को। ये क्या करेगा, ये सिंपली ए प्लस इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू 1। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा 7 है, 7 में सिंपल 1 ऐड करेगा और इसको ए के इक्वल ए में ऐड कर देगा, यानी ये 7 में 1 ऐड करेगा तो आंसर 8 आएगा और ये ए को 8 साइन कर देगा, ए इज इक्वल टू 8। इसी तरह हमारा ये नीचे वाला आता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट। तो यार ये जो आ गया ना, आप लोग इसको इग्नोर करना है आप लोगों ने, ये गलती से आ गया, ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट है और इसी तरह हमारा ये डिवाइड एंड असाइनमेंट करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम आगे देखेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये यूज होते जाएंगे और आप लोगों को समझ आता जाएगा, क्योंकि अगर मैं इनको भी समझाने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे कुछ और ऑपरेटर्स आते हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये साइज रिटर्न कर देता है वेरिएबल का एक गिवन आर्किटेक्चर में। उसी के साथ साथ हमारा ये एमरसेंड आया था, उसी के साथ साथ हमारा पॉइंटर आया था, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन आया था। इन तीनों को हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको पॉइंटर समझा दूं। तो पहले हम पॉइंटर को समझेंगे फिर ही मैं ये तीनों चीजें आपको समझाऊंगा। तो इसलिए इन तीनों चीजों को आगे आने वाली वीडियो के लिए रख देते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी। अब ये क्या है, ये है कि जैसे आप लोग फर्ज करें 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इसको किस तरह मैथ में हल करते हैं, डमास रूल से। डमास रूल से अब ये क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब इधर सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 × 3 = 12, तो 1 + 12, 1 + 12 = 13 आ जाएगा। अब सी में क्या होता है कि अगर फर्ज करें हमारा कोई आयत है 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हम किस तरह करेंगे, इसको हम देखेंगे, हम इधर जाएंगे, हमारा प्लस कहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये हमारा प्लस आ रहा है। तो अब इधर हम देखेंगे हमारा मल्टीप्लाई कहाँ आ रहा है, मल्टीप्लाई हमारा ऊपर आ रहा है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा फिर हम प्लस करेंगे। इसी तरह अगर हम करते हैं 1 + 2 - 3, तो पहले हम प्लस इधर देखते हैं हमारा प्लस आ रहा है और माइनस, ये दोनों एक ही में आ रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम एसोसिएटिविटी देखेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से हम चलना शुरू होंगे, पहले हमारा प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। तो पहले हम प्लस को हल करेंगे फिर उसके बाद माइनस को हल करेंगे। इसी तरह कोई भी इधर आएगा, यानी अगर कोई भी आता है तो पहले आपने ये इधर देखना है, तो फिर आपने एसोसिएटिविटी देखनी है। आपने इसको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये 3-4 याद कर लें। अगर आप ये भी याद नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को याद से लाइक और शेयर कर दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।